Hello student, I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss the next chapter, that is social responsibility of business and business ethics. What is social responsibility? Let's discuss its meaning. No business can survive without support of society. हमारी जो business है, business organization है, वो एक society में run करता है. उसको सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं. देयरफॉर इट हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द सोसाइटी. What is social responsibility? Social responsibility means obligation of businessmen which are desirable in the terms of objectives and values of our society. हमारी सोसाइटी के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिटर्मिन करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए बिजनेसमैन की कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं, बिजनेसमैन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं. अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात करें तो ये हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं. आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेयर द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, उसको ग्रो करना है, एग्जिस्ट करना है सोसाइटी में, तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म. अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मोर प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन. एक जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न कर सकती है जब वो सोसाइटी की सर्विस को हाईएस्ट गोल एक्सेप्ट कर रही है. सोशल गोल्स को सपोर्ट करना, इससे पब्लिक इमेज उस फर्म की और ज़्यादा एनहांस हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोशल गोल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल जो हीरो साइकिल ग्रुप्स हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए इनका अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ, दैट इज CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ. द ग्रुप हैज़ एस्टैब्लिश ह्यूमन Roman Manjal Memorial Hospital in Gurgaon, which is a 100-bed hospital with well-equipped laboratory. हॉस्पिटल में फुली फंक्शनली ऑपरेशन थिएटर है और उसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेक्शन बना हुआ है ताकि लोगों की हेल्थ केयर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. इसके अलावा उन्होंने फुली इक्विप मोबाइल क्लिनिक प्रोवाइड करा हुआ है. मोबाइल क्लिनिक बेसिकली जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं देहरादून के, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रोवाइड कर रहा है. राइट. नेक्स्ट इनका अनदर एग्जांपल है हीरो साइकिल्स का. एजुकेशन के मामले में भी उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी हुई है ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करने पे, स्कूल्स कॉलेजेस पे इन्वेस्ट करने पे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, एजुकेशन स्प्रेड होगी हमारी कंट्री में, ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो सके. तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म में स्टैंड करने के लिए कुछ सोशल गोल्स को भी पूरा करने में कोशिश करती हैं. अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. बिजनेसमैन शुड वॉलंटरली अज्यूम, उसको बिजनेसमैन को खुद ही अज्यूम कर लेना चाहिए कि ये कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो. Government intervention is costly to businessmen and restrict their flexibility and freedom of making decisions. For example, government has passed Consumer Protection Act to prevent adulteration. एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया. ब्लैक मार्केटिंग के लिए और भी सोशल एंटी सोशल प्रैक्टिसेस के लिए. तो इसलिए अपने आप को, लेकिन ये जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इससे बिजनेसमैन की फ्लेक्सिबिलिटी, उनके फंक्शंस परफॉर्म करने में उनको बहुत सारी दिक्कत आती है. वो अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पाते. तो इस तरह को इसको अवॉइड करने के लिए बिजनेसमैन को खुद ही उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. If people feel that they are not getting their dues from business, they will not support such business organization. तो सोसाइटी में की कम्युनिटी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती. राइट. इफ़ पीपल फील कि उनको बिजनेस से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट ही नहीं करते. नेक्स्ट हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस के पास, जो मैनेजरियल टैलेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको जो ज़रूरत है उनकी वो पूरी हो सके. अवेलेबल रिसोर्सेज विद बिजनेस सच एज मैनेजरियल टैलेंट एंड फाइनेंशियल रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज, इस तरह से यूटिलाइज हो ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़. वट एवर द प्रॉब्लम्स आर इन आर सराउंडिंग, राइट. तो
उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है ये ढूंढने की कोशिश करनी है। बिजनेस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कन्वर्टिंग रिस्की वेंचर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दिस क्वालिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके ताकि। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस करने के लिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और वो तभी होगा जब हमें कोई कंप्लेंट्स ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सोसाइटी विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर रनिंग बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिवली एंड स्मूथली। सोसाइटी जिसमें कम प्रॉब्लम्स हो, कंप्लेंट्स ना हो, तभी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है बिजनेस के लिए। होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी सोसाइटी में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस एंटरप्राइज वो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, इसको हेल्प आउट करें। इन शॉर्ट, आर्गूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर द पॉइंट्स आर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, ग्रो एक्सपेंशन के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी, और ताकि गवर्नमेंट बहुत सारे अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे, रूल्स ना बना दे, तो इसलिए इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही फॉलो कर देने चाहिए, फॉलो कर लेनी चाहिए बिजनेसमैन को, अदरवाइज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी डिस्टर्बेंस आती है। सोसाइटी को मेंटेन करके रखने के लिए, सोसाइटी के रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है वॉट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद बिजनेस, दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजरियल टैलेंट, उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर इन आवर सोसाइटी, देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, राइट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बिजनेसमैन को ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बिजनेसमैन की ऑब्लिगेशन बनती है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हमेशा एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही नहीं सिर्फ फुलफिल कर सकता, कुछ इसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स हैं। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर द फर्स्ट पॉइंट इज वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिकॉज अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ सोशल वेलफेयर को देखता रहेगा तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो पीछे रह जाएगा, इट विल लैग बिहाइंड। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी, इसी से हमने प्रॉफिट अर्न करना होता है, अर्निंग्स करनी है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाएगा तो उसके प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे, डेफिनेटली उसकी सक्सेस अफेक्ट होगी ही, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वायलेट हो रहा है। बर्डन ऑन कंज्यूमर, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, वॉट एवर द एक्सपेंडिचर ही इज इनकरिंग, लॉस में तो जाएगा नहीं, तो अपना प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे अल्टीमेट कस्टमर को ही बर्डन बेयर करना पड़ेगा। Cost of social responsibility will be shifted to the consumer by charging higher prices. Here the next point is lack of social skill. It is an argument that business people have no skill to take up social work. बिजनेसमैन के पास इतने स्किल्स नहीं होते कि वो सोशल वर्क में इंगेज हो सके। दे आर ऑलवेज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को ही करना उनको आता होता है। तो सोसाइटी में क्या चल रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बारे में नहीं पता उनको। पीपल हैव नो स्किल टू टेक अप सोशल वर्क एज दे आर ऑलवेज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इतना इंगेज होते हैं, दे डोंट हैव स्किल्स टू डू दिस काइंड ऑफ सोशल वर्क। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, public usually do not like business interference in social programs, so they cannot operate successfully in such areas. तो इसलिए बिजनेस को भी इतना पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता। सोशल प्रोग्राम्स के लिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए अलग से सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वही उनको उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो बिजनेसमैन को इतना सपोर्ट नहीं मिलता पब्लिक से। सो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर द फर्स्ट पॉइंट इन ब्रीफ, ऑब्जेक्टिव हमारा वायलेट हो जाता है, वो पीछे रह जाता है, कंज्यूमर के ऊपर अल्टीमेट बर्डन पड़ता है, सोशल स्किल्स इतने नहीं हैं बिजनेसमैन के पास, पब्लिक सपोर्ट भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी क्या है जो एक्चुअल में चल रही है। हियर द फर्स्ट पॉइंट इज थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। बिजनेस एंटरप्राइज
सोशली इररिस्पॉन्सिबल मैनर से बिहेव करता है, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन करनी पड़ती है, कोई एक्ट पास करना पड़ता है। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाउ डेज। बिजनेसमैन आर फोर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। उनको वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, अदरवाइज लेबर वहाँ से मूव कर लेती है, एक डिपार्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करती है, तो जिसकी वजह से क्योंकि लेबर की नीड्स नहीं पूरी हो पाती, लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ध्यान में रखना पड़ता है, बिजनेसमैन को इन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। बिजनेस एंटरप्राइज हैव स्टार्टेड कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। बिजनेसमैन ने बहुत सारे ऐसे इवेंट स्टार्ट कर दिए जिसमें वो कस्टमर को की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस करता है, तो ऐसे और कस्टमर ओरिएंटेड हो चुके हैं बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्पेशली कंज्यूमर ग्रीवियांस हैंडलिंग मशीनरीज, कॉल सेंटर्स, ये फैसिलिटीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि कस्टमर के राइट्स एंड प्रिविलेजेस सेफ रह सके, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइज इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कस्टमर ओरिएंटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। न्यूली डेवलप्ड सोशल स्टैंडर्ड्स कंसीडर ओनली लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो सोशल स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड हैं, डेवलप करे गए हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं, साथ के साथ सोसाइटी को भी सर्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। उनको सोशल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा बिजनेसमैन को कि कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए उनके प्रोडक्शन के टेक्निक, कस्टमर एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, तो इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बहुत सारे बिजनेस मैन जो हैं एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत अवेयर हैं। पीपल आर अवेयर ऑफ सोशल पर्पस ऑफ बिजनेस। उनको सोशल रिक्वायरमेंट्स का, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट का बहुत ध्यान है, तो वो इसके ऊपर भी, बिजनेस एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो इसके बिजनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे कंडक्ट किए जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिजनेसमैन को ये लगता है कि सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट के बिना सोसाइटी रन नहीं कर सकती, सोसाइटी के सोशल इंटरेस्ट को अगर हम फोकस ना करें तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अ क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट एजुकेशन nowadays is more focusing for the professional managers who have positive attitude towards social responsibility। जो आज के प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, जो हम मैनेजमेंट एजुकेशन सिखाते हैं, उन मैनेजर्स की साइकोलॉजी, हम उनका एटीट्यूड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा होगा। who have got a positive attitude towards social responsibility as compared to earlier class of owners and managers। जो पहले टाइम पे ऑनर्स मैनेजर्स थे उसके कंपैरेटिवली nowadays प्रोफेशनल मैनेजर्स आर ऑल्सो फोकसिंग मोर टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इन ब्रीफ रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव रिसेंटली डिस्कस। इसको ब्रीफ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। हमें इस चीज़ का डर रहता है कि गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज को इस चीज़ का खतरा रहता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल ना बना दे या कोई एक्ट पास कर दे, तो इसलिए पहले से ही हम कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें, या बिजनेस एंटरप्राइजेस को लेबर मूवमेंट का प्रेशर बना रहता है, तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उनके टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, उनको ग्रेचुटी, बोनस, ऐसे कुछ इस तरह से बेनिफिट साथ के साथ प्रोवाइड किए जाएं ताकि लेबर मूव ना करे। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। कस्टमर बहुत ज़्यादा
अवेयर है, तो इसलिए बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हों, सोशल स्टैंडर्ड्स बिजनेस ने जो सेट करे हुए हैं उसको फोकस किया जाए, राइट। बिजनेस एजुकेशन उनको दी जाए, सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट दोनों ही जरूरी हैं। हम बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी सोशल ऑब्लिगेशन भी बनती है, सोशल इंटरेस्ट को भी फोकस करना बिजनेस एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजर्स। Nowadays education is also focusing to make our coming managers as professional managers who have positive attitude towards social responsibility. The next topic is kind of social responsibility. We will discuss different kinds of social responsibility. Here the first point is economic responsibility. Business जो कि एक economic activity है, it has to produce goods and services that society wants and sell them at profit. उसने वही goods and services को provide करना है, produce करना है जो सोसाइटी चाहती है, उन्हीं गुड्स को बनाएगा बिजनेस और उसी में प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा। Here the next point is legal responsibility. Business enterprise have the responsibility to operate within the laws of country. बिजनेस एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कुछ भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज के अगेंस्ट जाके अपना बिजनेस के एक्शंस परफॉर्म ना करे, एक्टिविटीज़ कुछ भी ऐसी या कुछ भी ऐसे ऑपरेशंस ना करें जो कंट्री के लॉज के अगेंस्ट है, उसको लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फुलफिल करना है जिस कंट्री में बिजनेस एंटरप्राइज इस्टेब्लिश है। हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल प्रिंसिपल्स भी बिजनेसमैन को फॉलो करने हैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, लोगों की डिग्निटी, इस तरह से डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट को जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो लोगों की डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए, राइट। उनके सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी का मतलब वॉलंटरली भी होता है। बिजनेस एंटरप्राइज की वॉलंटरली ऑब्लिगेशन बनती है सोसाइटी को ध्यान में रखना। कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेचुरल क्लैमिटी से बचने के लिए लोगों को हेल्प करना, राइट, दैट कम्स अंडर डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. So in brief, we have discussed kinds of social responsibility, economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, discretionary responsibility, right? Now the next topic is the most important topic, social responsibility towards different interest groups. Different interest group businessmen के लिए क्या है? Government, suppliers, creditors, इनको हम stakeholders भी कहते हैं. Let's discuss all the points of these interest groups, social responsibility in detail. Here the first point is towards owner, safety of investment. बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने अपना शेयर्स की मनी या अमाउंट इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको एडिक्वेट रिटर्न मिले, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको बिल्कुल एक्यूरेट मिले, जो भी उनके फंड्स में उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये पैराग्राफ के फॉर्म में आप उसमें से आपको पॉइंट्स बनाने हैं और आपने इसका आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में ही देना है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं उसमें इसके पॉइंट्स बना लो नंबरिंग देके। द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उनको फेयर वेजेस दिए जाएँ, जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उनकी प्रमोशन के लिए बहुत सारी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, जो हो सके उनके वेलफेयर के लिए कुछ मेजर्स ऑप्ट करना, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करना, और जो भी हम डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन रखना ताकि उनको भी अच्छा फील हो और वो उतने ही ऑनेस्टली काम करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज टूवर्ड्स कंज्यूमर। बिजनेस की कंज्यूमर्स की तरफ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हियर द फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। जो उनकी डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट गुड्स हैं उनको सप्लाई किया जाए अच्छी क्वालिटी में, कम से कम रीजनेबल प्राइस पे, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हों। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब कोई भी एम्बेजलमेंट ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, मिक्सिंग ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो, इस तरह के जो होर्डिंग, स्टॉक होर्डिंग ना हो। लेट मी क्लियर यू वंस अगेन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केट में गुड्स कम शो कर देना लेकिन एक्चुअल में उसको होर्ड करके रख लेना, राइट। इस तरह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। होर्ड करके रख लेना, जब प्राइस महंगा होगा तभी बेचना है। अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग करके
करना, अंडरवेट, ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्लायर्स की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेटर रिलेशनशिप्स, प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट उनको पेमेंट करना, अच्छा रिलेशन सप्लायर्स के साथ मेंटेन करके रखना, राइट। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट गवर्नमेंट एंटरप्राइज की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, कम्युनिटी की तरफ बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लॉज इम्प्लीमेंट करे हुए हैं, उन लॉज को फुलफिल करना, टैक्स की इमीडिएट पेमेंट करना, जो गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है उसमें हेल्प करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, राइट। नेचुरल, ये अब ये जो डी ई और एफ पॉइंट है, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स ये कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी इकॉनमी के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, लोगों का वेलफेयर हो, सेफ्टी हो, पोल्यूशन कंट्रोल जितना ज़्यादा हो सके, राइट, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, राइट। इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस kinds of responsibility, arguments in favor of social responsibility, arguments against social responsibility, reality of social responsibility, and this last important point, that is social responsibility towards different interest group. Revise the chapter carefully. Thank you.